हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है रबर। 2010 में ये रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत सारी दूरबीन होती है। तभी कार से एक ऑफिसर उतरता है और वो बोलता है कि हमारी लाइफ में जो होता है वो बिना रीज़न के होता है, तो आप बिना दिमाग लगाए इस मूवी को एंजॉय करें। और वो कार में वापस बैठकर चला जाता है। अब हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको वो अकाउंटेंट एक एक दूरबीन दे देता है। अब ये सब उस दूरबीन से देखने लगते हैं। मूवी के दूसरे सीन में एक टायर को दिखाया जाता है। देखने में तो ये टायर बहुत मामूली था, पर अचानक ये टायर जमीन से अपने आप उठने लगता है। ये टायर खुद से आगे बढ़ने लगता है और प्लास्टिक की बोतल को दबाकर आगे निकल जाता है। अब उसको आगे ग्लास की बोतल दिखती है और टायर उस पर नहीं चढ़ता, क्योंकि वो समझ जाता है अगर ये उसे दबाएगा तो नुकसान बोतल को नहीं टायर को होगा। और ये टायर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है जिससे वो ग्लास की बोतल खुद ब खुद टूट जाती है। वहाँ पर खड़े लोग दूरबीन से ये सब देख रहे थे। अब टायर के आगे एक टीन की बोतल आती है जिसे देखकर वो टायर फिर से वाइब्रेट कर तोड़ देता है और आगे जाकर वो थक कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो लोग उस टायर को दूरबीन से देख रहे थे वो सब बहुत देर तक सो रहे थे। अब वो अकाउंटेंट उनको जगाने के लिए जाता है, पर जगाने के पहले वो उनका सारा कीमती सामान चुरा लेता है और उनको जगाकर वहां से चला जाता है। अब वो सारे लोग उठकर फिर से वो दूरबीन से टायर को देखने लगते हैं। वो टायर भी उठ चुका था और उस टायर को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए गड्ढे की तरफ जाता है जहाँ पर पानी जमा था। पानी पीने के बाद वो आगे बढ़ता है और तभी उसको रास्ते पर एक खरगोश आ जाता है जिसे वो टायर वाइब्रेट करते हुए मार देता है। अब वो टायर हाईवे पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहां से एक गाड़ी निकलती है जिसको एक लड़की चला रही थी। तभी टायर लड़की को देखकर वाइब्रेट करने लगता है और अचानक से लड़की की गाड़ी खराब हो जाती है। अब ये टायर लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से एक गाड़ी स्पीड में टायर को टक्कर मार देती है। टायर सड़क किनारे गिर जाता है। अब पास ही में उसे एक कौवा दिखाई देता है और टायर वाइब्रेट करके उस बेचारे कौवे को भी मार देता है। अब हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने वो टायर को टक्कर मारी थी। पेट्रोल पंप पर वो आदमी अपनी गाड़ी पे पेट्रोल भर रहा था कि तभी अचानक से टायर उस आदमी की गाड़ी के पास चला जाता है। आदमी टायर को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, पर तभी टायर वाइब्रेट करके उस आदमी को भी मार डालता है। आगे जाकर टायर उस लड़की को ढूंढता है। तभी उसकी नजर उस लड़की की गाड़ी पर पड़ती है जो होटल के बाहर खड़ी थी। टायर समझ गया था कि वो लड़की अंदर है। लड़की अपनी माँ को कॉल करके कार खराब होने की बात बताती है, साथ ही ये भी बताती है कि वो पास ही के एक होटल में रुकी है। इसके बाद लड़की नहाने चली जाती है और टायर वो लड़की को नहाते हुए देखता है। ये सब चीजें दूरबीन वाले लोग भी देख रहे थे। वो सब कुछ वही देख रहे थे जो टायर कर रहा था। अब ये लोग काफी दिन से टायर को दूरबीन से देख रहे थे और ये बहुत भूखे भी थे। अब हमें अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जो अपने घर में था। उसके घर पर एक ऑस्ट्रिच भी था। अभी वो अकाउंटेंट को एक कॉल आता है और फोन पर बात करने के बाद साइकिल लेकर वो काम पर निकल जाता है। तभी रास्ते में अकाउंटेंट उन भूखे लोगों को ऑस्ट्रिच खाने को डाल देता है और ये सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। इन सब में एक आदमी जो व्हीलचेयर पर बैठा था वो ऑस्ट्रिच को नहीं खाता। वो दूरबीन से उसी टायर को देखता है। अगले दिन वो होटल दिखाया जाता है जिसमें होटल अटेंडेंट रूम साफ करने के लिए जाती है और वो रूम का गेट नॉक करती है, पर कोई जवाब नहीं आता अंदर से। फिर वो रूम के अंदर जाती है और बेड को देखती है जो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था। तभी उसको पानी की आवाज आती है और वो बाथरूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर वही टायर दिखता है जो शॉवर लेकर नहा रहा था। वो रूम अटेंडर उस टायर को बाहर फेंक देती है। उस रूम अटेंडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था टायर पे, क्योंकि उसकी वजह से वो रूम काफी गंदा हो गया था जिसकी सफाई उसे करनी होगी। उस टायर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को मार डालता है। उस टायर को अंदर जाते हुए होटल के मालिक का बेटा देख लेता है और वो अपने फादर को बताता है, पर वो अपने बेटे पर विश्वास नहीं करते। मूवी के दूसरे सीन में हमें वो दूरबीन वाले लोग दिखाए जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तब वो व्हील चेयर वाला आदमी जिसने वो ऑस्ट्रिच नहीं खाया था वो उनको बताता है कि उस ऑस्ट्रिच में जहर मिला हुआ था। थोड़ी ही देर में सब मर जाते हैं, पर वो आदमी जिसने ऑस्ट्रिच नहीं खाया था वो फिर से दूरबीन से उसी होटल को देखता है जिसके बाहर पुलिस आई हुई थी। पुलिस रूम अटेंडर की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। अब यहाँ हमको वही पुलिस वाला दिखाया जाता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो कहता है कि सिटी में बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे हैं और हमें जल्द से जल्द कातिल को पकड़ना होगा। तभी उसकी गाड़ी का अलार्म बजने लगता है जिसे वो बंद करने के बाद वो पुलिस वाला खेल को रोकने को बोलता है, क्योंकि दूरबीन से देख रहे अब सारे लोग मर चुके हैं।
अब हमको ये पता चलता है कि ये सब एक नाटक है। तब दूसरे पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि यहाँ लोग मर रहे हैं और तुम ये सब नाटक लग रहा है। तब वो पुलिस ऑफिसर बाकी पुलिस वालों से बोलता है कि तुम सब मुझे गोली मार के देख लो, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि ये सब एक्टिंग है। और सच में गोली मारने पर भी वो नहीं मरता, क्योंकि बंदूक की गोलियां नकली थी। अब उसके पास वो अकाउंटेंट आता है जो उसको बताता है कि दूरबीन से देख रहे सारे लोग नहीं मरते, उनमें से एक आदमी जिंदा है जिसने वो ऑस्ट्रिच नहीं खाया। अब वो ऑफिसर उस होटल के ओनर के पास जाता है। तभी टायर वहां आ जाता है और उस ओनर को मार डालता है। इन सब चीजों को देखकर वो ऑफिसर समझ जाता है कि ये सब रियल है और वो टायर को भी देख लेता है। ऑफिसर अपनी बाकी साथियों को टायर के बारे में बताता है। तभी होटल का मालिक का बेटा उनको बताता है कि टायर उस तरफ गया है। ये सब लोग उसका पीछा करते हैं। अगले ही सीन में हमें वो अकाउंटेंट दिखाया जाता है जो उस व्हीलचेयर वाले आदमी को खाना देता है, पर वो आदमी खाना नहीं खाता और वो अकाउंटेंट को दूरबीन दे देता है। वो अकाउंटेंट दूरबीन से देखता है कि टायर अब होटल से रोड पर आ गया है, पीछे पुलिस थी और टायर अपनी पावर का यूज करके उस पुलिस वाले को भी मार देता है। ये सब के बाद वो अकाउंटेंट खुद ही खाना खा लेता है और मर जाता है। अब व्हीलचेयर वाला आदमी फिर से दूरबीन से उस टायर को देखने लगता है। अब वो टायर एक जगह पहुंचता है जहां पर एक आदमी बहुत से टायर को आग में जला रहा था। ये देखकर उस टायर को बहुत गुस्सा आया और वो वाइब्रेट करके उस आदमी को मार देता है। अब हमें 3 दिन बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग मर चुके थे, हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर को वो टायर मिल जाता है जो टीवी देख रहा था। अब वो पुलिस ऑफिसर और वो कार वाली लड़की एक साथ दिखाई जाते हैं। दोनों ने उस टायर को पकड़ने के लिए एक प्लानिंग की थी। वो उसको पकड़ने के लिए एक लड़की के डमी का यूज करेंगे और वो पुतला बोलेगा भी, जिसमें माइक से वो लड़की ही आवाज देगी। प्लान के अकॉर्डिंग वो लड़की पुतले के सहारे उस टायर को रूम से बाहर बुला लेती है और टायर गेट खोलकर बाहर आ भी जाता है। इतने में वो व्हीलचेयर वाला आदमी बीच में आ जाता है और टायर उनकी और वो लड़की की बात सुनकर समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस रूम के अंदर चला जाता है। जब वो पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो उसके हाथ में एक टायर था जो पूरी तरह फट चुका था। उस टायर को वो फेंक कर पुलिस वाला वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद उस रूम से एक छोटी सी साइकिल बाहर आती है जो खुद ब खुद चल रही थी। तभी वो व्हीलचेयर वाला आदमी चिल्लाता है कि ये तो जिंदा है और वो साइकिल अपनी पावर का यूज करके उस व्हीलचेयर वाले आदमी को मार देती है। मूवी के दूसरे सीन में वो साइकिल हाईवे की तरफ जाती है और साथ ही वो एक बड़ा ग्रुप भी तैयार कर लेती है। वो साइकिल बहुत सारे टायर में जान डाल देती है। मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले उस पुलिस ऑफिसर ने और अकाउंटेंट ने एक आदमी को टायर से गला घोट कर मार डाला था जिसका नाम रॉबर्ट था और उसी की सोल इस टायर के अंदर आ जाती है और वो सबको मार के बदला लेना चाहता था। यहाँ पर इस मूवी का यही एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।